नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश कपड़ा कारोबार की बात डूंगर के साथ। आज हमारा मुद्दा है, आखिर व्यापारियों का धारा धोरण क्यों नहीं होता है फिक्स। इस पूरे मुद्दे को लेकर हमारे साथ में टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड के अध्यक्ष ललित जी शर्मा हमारे साथ में हैं। ललित जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम का। धन्यवाद डूंगर जी ललित जी, क्या कहोगे, क्यों नहीं फिक्स है आज ट्रेडर्स का धारा धोरण? क्योंकि हर बार ग्रे वाले हो या फिर मिल एसोसिएशन हो, ये लोग अपना परिपत्र भेज देते हैं, अपना धारा एक फिक्स कर देते हैं, उसको मनाने में लग जाते हैं, लेकिन आखिर ट्रेडर्स के अंदर ये क्यों नहीं? जी, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ट्रेडर्स जो है वो ज्यादा है। आप देखते हैं मिल वाले अपने धारा धोरण के हिसाब से चल पड़ते हैं, ग्रे वाले भी चल लेते हैं, क्योंकि उनकी संख्या जो है वो बनिस्पत ट्रेडर्स के कम है। दूसरी बात यह है कि उनके अंदर संगठन की शक्ति जो है वो बढ़िया है। उनके अंदर एक ही संगठन काम करता है। जैसे प्रोसेस के अंदर जो है वो साउथ गुजरात प्रोसेस एसोसिएशन जो है वो उनका नियमन करता है, उनके संगठन द्वारा वो सब कार्यक्रम उनका होता है। वीवर्स का अगर हम माने देखेंगे अगर, तो वीवर्स का फोगवा जो है वो सब चीजें निश्चित करती है। उसी प्रकार एम्ब्रॉयडरी वाले भी अपना संगठन विशेष बना रखे है। हर जगह पे अपना अपना जिस ट्रेड यूनियन, जैसे टेक्सटाइजर वाले हैं, उन्होंने अपना बना रखा है और वो उनकी संख्या भी कम है। लेकिन ट्रेडर्स की संख्या जो है वो ज्यादा है और दूसरा उनके पास में संगठन का अभाव है। ऐसा संगठन उनके पास में अभी तक नहीं बन पाया है कि जो उनके हितों की रक्षा कर सके, जो उनके लिए लड़ाई लड़ सके, जो उनके लिए कुछ ऐसा कर सके कि जो उनके हित में अच्छा रहे। जैसे कि अब संख्या के ऊपर अगर हम जाएंगे तो ट्रेडर्स का सबसे बड़ा संगठन अपने आप को, जो अपनी पुरानी संस्था है पोस्टा, वो बोलती है कि हम भाई सबसे बड़ा संगठन है, 65,000। वो एक ही, जब वो इंटरव्यू कभी भी आता है उनका, या जब वो सार्वजनिक पटल पर बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं 65,000। आजकल तो 70,000 बोलने लगे। बोले 70,000 व्यापारियों का एकमात्र हम कपड़ा संगठन है, 200 मार्केट हमारे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जुड़े कितने हैं और कितने व्यापारी है वो सब जानते हैं, सर्वविदित है। मतलब वो 2-4 आदमी के अलावा पीछे देखा जाए तो वो शोले फिल्म का डायलॉग याद आ जाता है कि आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। देखते हैं बाकी कोई पीछे बचता ही नहीं है। अब आपको मैं बताता हूँ, ट्रेडर्स की संख्या हो गई बहुत ज्यादा। अब छोटे संगठन जो है, जैसे मंडप क्लॉथ एसोसिएशन है, जिसको देवजी संचती द्वारा संचालित जो है, उनके अंदर कम ट्रेडर है और मंडप वाले जितने भी उनसे जुड़े हुए हैं। आज आप देखोगे कि मंडप क्लॉथ एसोसिएशन सबसे बढ़िया एसोसिएशन आज कपड़ा मार्केट के अंदर ट्रेडर्स का है। वो जो भी फिक्स करते हैं कोई भी चीज, वो तुरंत प्रभाव से वो चीज लागू हो जाती है। चाहे वो कोई उसका धारा धोरण हो, चाहे किसी पार्टी में अगर पैसा भी उनका बाकी रहता है तो उसको ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं। पिछले दिनों भी उन्होंने एक आड़तिये का नाम लिख करके और बाकायदा बोला था कि ये आदमी सही नहीं है, इसने पैसा टाइम पर चुकाया नहीं है, और सभी को अपना जारी कर दिया था कि इस आदमी से अपने को काम नहीं करना है। उस व्यक्ति ने दिवाली की छुट्टियों के अंदर उनको पैसा लौटाया है। ये एसोसिएशन की ताकत का जीता जागता नमूना है जी। अब आप आ जाते हैं हमारे पूरे संपूर्ण व्यापार में, जो समझ लीजिए साड़ी वाले हैं, ड्रेस वाले हैं, गारमेंट वाले हैं, शर्टिंग वाले हैं, जितने भी लोग हैं उनका कोई भी संगठन ऐसा नहीं है जो उनकी आवाज उठाए। जैसे हमारा संगठन ले लेते हैं टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड, हम उठाते रहते हैं, लेकिन हमारा काम जो है वो वहां तक सीमित हो गया कि जैसे किसी का पैसा कहीं फंसा हुआ है, वो लोग हमारे पास में आते हैं। नीति नियमन जो है ना, वो फेडरेशन का काम है, क्योंकि उनका नाम फेडरेशन है। वो समस्त मार्केट एसोसिएशन की संस्था है, लेकिन फेडरेशन जो है वो अपने आप के अंदर खुद ही काम नहीं कर रहा है। उनका खुद का नीति नियमन नहीं बन पा रहा है, उनका खुद का ही कोई कानून नहीं, उनका खुद का ही संविधान नहीं है। तो मार्केट का संविधान वो कैसे लागू करेंगे? तो हर एक कपड़ा व्यापारी को ये सोचने की जरूरत है। मेरा जहां तक मानना है, हर मार्केट की एक एसोसिएशन है, जो चाहे मेंटेनेंस चलाने के लिए बनाई गई हो, चाहे मार्केट का नियमन करने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए बनाई गई हो। हर मार्केट के अंदर अपनी एसोसिएशन है। उन एसोसिएशनों को मिलकर के, जैसे फेडरेशन पहले बनाई थी, उसी प्रकार अब उन एसोसिएशनों को मिलकर के पहले तो अपने मार्केट के अंदर सब चीज लागू करनी चाहिए कि भाई हमारे मार्केट के अंदर कोई मार्केट का ब्लैक लिस्टेड व्यापारी अगर आ गया तो हम उसको माल नहीं देंगे। हमारे मार्केट के अंदर ये धारा धोरण रहेगा, हमारे मार्केट के अंदर ये नियमावली रहेंगे, उसके अंतर्गत ही काम होगा। इस प्रकार अगर सभी मार्केट कर लेवे अगर अपनी अपने मार्केट के अंदर, और फिर एक व्यवस्थित संगठन सभी मार्केट के एसोसिएशन मिलकर के बनाएंगे,
तो ही ये कपड़ा बाजार सुधर सकेगा, तभी धाराधोरण अच्छा हो सकेगा, तभी इस व्यापार का भविष्य जो है वो इतना उज्जवल हो जाएगा कि हम हमारे बच्चे क्या, हमारे बच्चों के बच्चे भी आराम से यहाँ पे काम कर पाएंगे, व्यवस्थित काम कर पाएंगे। ये जब तक नहीं होगा तब तक मार्केट की हालत जो है वो जस की तस रहेगी, 9 दिन से 2.5 कोस वाली रहेगी। चलते हैं मथुरा से पंडित जी भांग का गोला खा करके नाव पूरी रात खेते हैं, और सुबह जब पूछते हैं कि कौन सा गांव आ गया तो पता चलता है मथुरा में ही पड़े हैं, क्योंकि नाव का लंगर खोला ही नहीं है। इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि एसोसिएशन को ये कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए, अपना अपना सबको कर लेना चाहिए, और उसके बाद में सबको मिलकर के बैठ कर ये काम करना चाहिए। ललित जी, हर बार है ना, जैसे कि पिछली बार हमने देखा था कि गिरे की समस्या थी, जो गिरे का धाराधोरण उसको लेकर बड़ी समस्या थी। उसके बाद में सारे व्यापारी संगठनों ने और सबने मिलकर एक संगठन की नींव रखी थी, लेकिन वो कुछ दिन तक तो रहा, उसके बाद में वो फिर वापिस जैसी स्थिति पहले थी वैसी स्थिति वापिस अभी भी देखने को। तो क्या इस प्रकार के जब मुद्दे आते हैं, इस प्रकार की जो समस्याएं आती है, अपन बात जीएसटी के मुद्दों की करें या फिर गिरे जैसे इसकी करें या फिर धाराधोरण की करें, लेकिन जब समस्या आती है ट्रेडर्स के ऊपर, तभी नए संगठन बनते हैं और थोड़े दिनों बाद में वो संगठन जस को तस हो जाते हैं। जी, क्या कहोगे इसको? आपकी बात एकदम सही है। पिछले दिनों जब ग्रे की समस्या आई थी डिलीवरी पे, वो बोले थे कि चार्ज लिया जाएगा, तब सभी संगठन जो मिलकर के एक संगठन बनाए थे, व्यापारी एकता मंच। अब जब ज्यादा संगठन मिलकर के कोई भी चीज को चलाते हैं तो एक संस्कृत में एक सूक्ति है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हर दिमाग के अंदर अलग अलग बुद्धि रहती है। आगे पहले भी हमने देखा है कि जीएसटी आंदोलन जब चालू किया था, जब जीएसटी संघर्ष समिति बनाई थी, तब यहाँ के बड़े 4 संगठन थे, वो चारों मिलकर के उन्होंने आंदोलन चालू किया था। लेकिन वही बात हुआ था, ढाके 3 बात वही रह गए थे कि 4 दिन 5 दिन बाद में पता चला कि 2 संगठन अपनी डफली अपना राग अलापने लग गए और वो पूरा जीएसटी आंदोलन को उन्होंने धराशायी कर दिया। वैसा का वैसा इसी व्यापारी एकता मंच में हुआ, और जब परिणाम आने वाला था तब एक सज्जन वहां पे जब मीटिंग चल रही थी तब उन्होंने बोला कि भाई कुछ होने वाला नहीं है, आपसे कुछ नहीं होने वाला है, आप पतली गली पकड़ के निकल लो। तो अगर ऐसी बातें होगी अगर, और जब ज्यादा अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने लग जाते हैं, बाद में संगठन एकत्रित होते हैं, तो जैसे हमको कोई बोलता है टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड को, हम सेकेंडरी एसोसिएशन बनने के लिए, किसी के भी अंतर्गत कार्य करने के लिए हम तैयार है, हम प्रस्तुत है, कोई हमसे काम ले हम तैयार है। अगर कोई भी बड़ा संगठन चाहे अगर, तो हमसे काम करवा सकता है, हम कभी भी उसको मना नहीं कर रहे हैं, किसी को भी मना नहीं कर रहे, लेकिन कोई हमसे काम लेने वाला तो चाहिए ना, हम उसके लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको नाम चाहिए ही नहीं, हमको काम चाहिए। अगर कोई बोलता है कि ये काम है आप कीजिए, हमको, हम अगर इतना लोगों का पेमेंट दिलवाते हैं, लेकिन कभी भी आज दिन तक व्हाट्सएप पे किसी को नहीं बोला है कि हमने इसका पेमेंट दिलाया, इसके हमारे कारण ये चीज हुआ है, हमको नाम चाहिए नहीं, हमको काम से मतलब है। हम काम के नगमे गाते हैं, बेकार तराने क्या जाने, उस सिद्धांत पे अगर आदमी काम करेगा ना, खाली संगठित होकर के प्रयास करेगा, तो ही हो सकता है। वो अपनी अपनी डफली अपने राग बजाने लगेंगे, एक साथ एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन वही ताल बेसुरा गाने लग जाते हैं, तो भला व्यापार का नहीं हो सकता है। व्यापार का जब भला होगा जब सब लोग मिलकर के बोले कि नहीं, एक स्वर के अंदर हम व्यापारी का हित चाहते हैं, तभी ये संभव हो पाएगा, तभी ये कल्याण हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। ललित जी, जैसे कि आज अग्रणी संस्था अपने आप को जो बोलने वाली संस्था है, तो क्यों ना व्यापारी उसको क्यों तवज्जो देते हैं, क्यों संगठन आज भी उसका प्रेस नोट, उसके छुट्टी का लेटर पैड मार्केट के ग्रुपों में घूमता तो उसको मानते हैं क्यों? जब आप ही लोग उसके संविधान को नहीं मानते, उसके नीति नियम को नहीं मानते, इसमें ऐसा होता है कि वनस्पति घी जब सबसे पहले आया था ना, तब हिंदुस्तान लिमिटेड ने एक घी बनाया था डालडा, बराबर है, और डालडा आज बंद हो गया है, लेकिन अभी भी वनस्पति घी जो होता है ना, जिसको वेजिटेबल घी बोलते हैं, उसको आज भी लोग डालडा ही बोलते हैं। चाहे डालडा घी वो बना नहीं रहा है, लेकिन आज भी उसका नाम डालडा ही पड़ता है। उस समय स्पोस्टा एकमात्र संस्था थी व्यापार जगत के अंदर, कपड़ा व्यापार के अंदर, वही सब मार्केट को लेटर भेजते थे, वही नीति नियमन करते थे। तो वो ढर्रा जो है वो बना हुआ है, लोग खाली एक ही संस्था को जानते हैं कि पोस्टा, बराबर है। पोस्टा से अलग होकर कुछ डायरेक्टरों ने अपनी अपनी संस्था बना ली, लेकिन आज भी लोगों के दिमाग में पोस्टा रहती है। इसका कारण वही है, वो डालडा वाली कहानी है। अब डालडा के अंदर ये हो गया कि डालडा ने खुद तो बंद कर दिया है। फेडरेशन के अंदर आप देखें तो इन 3.5 आदमी है, उससे ज्यादा नहीं है। तो भी लोग जो देखते हैं, जो
आशास्पद निगाह से किसी को देखते हैं तो फोस्टा को देखते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं देखते हैं। लेकिन फोस्टा कुछ करती नहीं है। हाँ, लेटर पेड वो बराबर जारी करते हैं, अच्छी बात है, कम से कम वो चलो अलग जगह थे लेटर पेड के माध्यम। और आप देखोगे एक लेटर पेड मैंने जारी किया और एक लेटर पेड फोस्टा ने जारी किया। ये मैं कोई भी सत्य को बोलने के अंदर मेरे को गुरेज नहीं है। मेरा लेटर पेड उतना वायरल नहीं होगा जितना फोस्टा का लेटर पेड वायरल होता है। तो इसका मतलब लोग तवज्जो दे रहे हैं। अब उस तवज्जो का वो कितना लोगों को बेनिफिट दिला रहे हैं, लोगों को कितना वापिस उसको प्रदान कर रहे हैं, वो उनके ऊपर निर्भर है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनकी कमी है, उनकी कमजोरी है। व्यापारी की कोई कमजोरी नहीं, व्यापारी आज भी उनको मान रहा है। जी, ट्रेडर्स आखिर किस, क्योंकि ट्रेडर्स के लिए तो सारी संस्थाएं, सबके संस्थाओं के पास में बात करने का उनको तो है कि हाँ, अलग अलग संस्थाएं जो अपने आप को 65,000 व्यापारियों की बोलती है, या आज दूसरी तरह देखें तो आपके टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड है, तीसरी जगह देखें तो SGDT है, SM है, कई संस्थाएं। लेकिन अब ट्रेडर्स की ये जो समस्याएं हैं, इसको लेकर अब कौन आगे आएगा? खाली लेटर पैड जारी करने का, लेटर पैड जारी करने से या मीटिंगें करने से कुछ नहीं होने वाला है। एक और कटु सत्य आपको बताता हूं। हाँ। ये बड़ा कटु सत्य है कि ट्रेडर्स के लिए आज अगर कोई भी व्यक्ति आगे आ रहा है ना, अगर मैं अपने मुंह मियां मिट्टू नहीं बनता हूं, अगर मैं बोल दूंगा नहीं मैं ही हूं खाली, तो ऐसा नहीं है, मेरे अलावा भी है। लेकिन मेरे अलावा, हमारी संस्था के अलावा, टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड के अलावा अगर कोई आगे आ रहा है और वास्तव में ट्रेडर सुनता, तो SMA के अलावा कोई नहीं सुनता है। SMA में खाली तकलीफ एक ही है खाली कि वो चलते चलते कभी भी साइड ट्रैक कर देते, रास्ता कभी कभी पटरी से उतर जाता है। उसके अलावा वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सभी लोगों को जोड़ के रखते हैं, उनकी टीम बहुत मजबूत है, अच्छी टीम है। और जो एक संस्था को हर हफ्ते करना चाहिए मीटिंग करने का जैसे होता है, तो वो करते हैं। इस हिसाब से अगर 2 संस्थाओं को छोड़ देंगे अगर, तो तीसरी कौन सी संस्था है आप बताइए मेरे को, जो मीटिंग करवा रही है या जिसके तहत लोग जुड़े हुए। अभी जैसे ये मील वाला मुद्दा आया, तो हम लोग आज भी हर मार्केट में संपर्क करके और लेटर निकलवा रहे, करवा रहे हैं। दूसरी संस्थाएं जो है, एक ने तो मीटिंग करके तीसरी कर ली, एक ने लेटर निकाल करके तीसरी कर ली, दूसरी तीसरी और चौथी संस्था अगर मैं पकड़ू तो ऐसे में ही है जिन्होंने मील वालों को बुला करके मीटिंग की। वो बहुत अच्छा, उनका गुड डिसीजन था। वो उसी प्रकार से होना चाहिए। और व्यापार के हित के अंदर अगर मैं किसी के पास में चला जाता हूं, या मैं किसी का सहारा ले लेता हूं, या मैं किसी के सहयोगी बन जाता हूं, तो उसमें मेरे को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मेरे लिए सब बढ़िया, ये भावना होनी चाहिए संस्था। ललित जी, क्या होना चाहिए, किस प्रकार का धारा धोरण होना चाहिए? क्योंकि जैसे आज है ना मील की समस्या, हर बार कोई ना कोई, जैसे भाव ऊपर नीचे होते हैं, वापिस धारा धोरण की समस्याएं हो जाती है। गिरे के अंदर यान बाजार उछलता है तो वापिस समस्याएं हो जाती है। लेकिन आज ट्रेडर्स की बात है ना, वहां तो ट्रेडर्स के तो कपड़ा तो रेट वाइज जाता है, लेकिन उसका धारा धोरण बार बार वही रहता है जैसे पहले। जैसे एक कई जगह तो ऐसी मंडियां जहाँ पे कैलेंडर टू कैलेंडर पेमेंट आता है, कई जगह ऐसा है जहां पर 60 दिन 180 दिन में पेमेंट आता है। लेकिन एक फिक्स धारा धोरण कब होगा और कैसा होना चाहिए? जी, माल व्यक्ति खुद का होता है, स्वतंत्र है, उसको कैसे बेचे, बराबर है। अगर वो केस में बेचेगा, कई व्यापारी यहाँ पे है जो खाली केस में ही काम करते हैं, बराबर ना, यहाँ पे है ऐसे। और कई ऐसे है जो कैलेंडर टू कैलेंडर लेकर के राजी है। तो हर व्यक्ति का अपना अपना सिद्धांत व्यापार का है। लेकिन अगर अच्छा सिद्धांत माना जाएगा, अगर अच्छी, सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि सब काम केस के अंदर ही हो। केस के अंदर नहीं हो अगर, तो कम से कम 30 दिन के अंदर माल का साइकिल घूम जाना चाहिए, 30 दिन के अंदर पेमेंट आ जाना चाहिए, तभी कल्याण हो सकता है, तभी ये कपड़ा मंडी आगे बढ़ सकती है। लेकिन हमने ही इस धारा को बिगाड़ दिया है। जब मैंने व्यापार चालू किया था तब यही धारा था, 30-40 दिन के अंदर अंदर पेमेंट आ जाता था और 50% से ज्यादा काम केस में होता था। लेकिन आजकल केस के व्यापारी तो नगण्य हो गए, देखने को ही नहीं मिलते हैं, बहुत कम हो गए हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि 30 दिन वाले नहीं है, 30 दिन वाले अभी भी है। अगर हम मजबूती से खड़े होंगे अगर, तो आज जो व्यापारी, नीचे वाले व्यापारी जो है, हमारे पैसे जो कोठी बंगला बना रहे हैं और बोल देते तुम्हारा माल बिका नहीं है, या अभी नीचे की मंडी से पेमेंट नहीं आया है, पेमेंट की वो टाइटनेस है, वो कहना भूल जाएंगे। अगर हम सभी संगठित प्रयास करेंगे, संगठित होकर के बोल देंगे कि नहीं भाई, हमको तो 30 दिन के अंदर ही पेमेंट चाहिए, तो वो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन हमको संगठित होना पड़ेगा। और जब ये चीज हो जाएगी तो हम मील को भी जल्दी पेमेंट देंगे, गृह को भी जल्दी देंगे। एक आदमी की पूंजी जो होती है वो सर्टेन होती है, निश्चित पूंजी होती है,
उसको वो बढ़ा नहीं सकता। ओडी ले लेगा, सीसी लेगा, कितना करेगा, कितना आदमी, आखिर में कहीं ना कहीं तो उसका एक अंत आएगा ना। बस वही बात है, अगर हम केस में करेंगे तो आगे भी केस में देंगे। जी ललित जी क्या कहोगे? आखिरी सवाल, धारा धोरण, जो मील का धारा धोरण है उसको लेकर अभी बहस छिड़ी है, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहोगे? जी संदेश खाली एक ही है, मील वाले अगर चाहे ना अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलता हूं ये चीज का कि आप एडवांस पेमेंट में लेके काम करो ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन आपके पास में जो ग्रे पड़ा है उसके ऊपर आप थोप रहे हो वो गलत है। आप जब ग्रे लेने आओ उस समय आप हमको अपनी नीति नियमन बताओ कि मेरा ये इसके तहत ही इतने इस रेट में काम होगा, इस धारे में काम होगा। आपको ग्रे अच्छा लगे तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। लेकिन जो ग्रे पड़ा है उसके ऊपर कोई फरमान अगर मील जारी करती है तो वो कतई स्वीकार्य नहीं है, बिल्कुल वो माना नहीं जाएगा। वो तुगलकी फरमान है एकदम, मोहम्मद साहब तुगलक से भी वो समझ लो कि ज्यादा गया बीता फरमान है। इसके लिए हम उसकी तो बिल्कुल ही कतई भी सुनवाई उसकी नहीं करेंगे। डिलीवरी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं बढ़ेगा, कोई धारा चेंज नहीं होगा। अगर वो ग्रे ले रहे हैं, मास्टर अगर बोल करके ले रहा है, मिल का मालिक अगर बोल के ले रहा है, तो व्यापारी को अगर होगा इच्छा तो देगा, नहीं देगा नहीं देगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिलीवरी के ऊपर वो स्वीकार नहीं है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ललित जी शर्मा जो टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड के अध्यक्ष थे, जिन्होंने साफ तौर पे संदेश दिया कि हम कतई मिल वालों का ये जो फरमान है इसको स्वीकार नहीं करेंगे। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्स्ट टाइम्स। नमस्कार।